आप एक सेकंड के लिए शाहरुख खान के बारे में सोचिए। शाहरुख खान 60 साल के हैं, लेकिन आज भी उनके बाल इतने घने हैं कि लाखों लोग उनकी हेयर स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। और सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं, आपने भी ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो 60 या 70 साल की एज में भी फुल हेड और हेयर के साथ घूम रहे हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के बाल 25 या 30 की एज से ही पतले होने लगते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये डिफरेंस क्या है? क्या ये सिर्फ लक है या कोई सीक्रेट ऑयल, या फिर उनके डीएनए में वाकई कुछ अलग लिखा हुआ है? सच ये है कि कुछ लोग जेनेटिकली बाल होने से ऑलमोस्ट इम्यून होते हैं, और आज हम समझेंगे कि उनकी जीन्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है जो उनके बालों को डीएचटी से नेचुरली प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले एक कॉमन मिथ क्लियर कर देते हैं। कैप पहनने से बाल नहीं झड़ते, रोज शैम्पू करने से बाल परमानेंटली डैमेज नहीं होते, और सिर्फ हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी कोई गंजा नहीं होता। लगभग 95% मेल हेयर लॉस का रीजन होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल पैटर्न बालनेस भी कहते हैं। इसके पीछे दो चीजें काम करती है, एक हार्मोन और दूसरी आपके जीन्स। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का एक छोटा सा हिस्सा कन्वर्ट होता है एक और पावरफुल हार्मोन जिसका नाम है डीएचटी, यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब डीएचटी हर आदमी के बॉडी में बनता है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब आपके हेयर फॉलिकल्स जेनेटिकली डीएचटी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब डीएचटी हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर से अटैच होता है तो धीरे धीरे फॉलिकल छोटा होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम हेयर थिनिंग या मिनिचुरेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, किसी प्लांट को रोज थोड़ा थोड़ा कम पानी मिल रहा हो। शुरू में कुछ फर्क नहीं दिखेगा, फिर नए बाल पतले आएंगे, उनकी ग्रोथ कम होगी, और धीरे धीरे फॉलिकल्स इतना वीक हो जाता है कि नया बाल बनना ही बंद कर देता है। इसी वजह से मेल पैटर्न बालनेस यूजुअली हेयरलाइन और क्राउन से शुरू होती है। तो फिर अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर डीएचटी सबकी बॉडी में बनता है तो कुछ लोगों के बाल लाइफ भर कैसे बच जाते हैं? आंसर है उनके जीन्स। हेयर फॉलिकल्स के ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन रिसेप्टर्स कहते हैं। इन्हें आप लॉक समझिए और डीएचटी को उसकी की। नॉर्मली डीएचटी आता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है और हेयर लॉस का सिग्नल शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ लकी लोगों में जीन्स थोड़े अलग होते हैं। उनके एंड्रोजन रिसेप्टर डीएचटी के सिग्नल को उतना स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो की लॉक में जाती तो है, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। इसीलिए डीएचटी उनके फॉलिकल को श्रिंक करने की सिग्नल इफेक्टिव दे नहीं पाता। रिजल्ट, चाहे उनके बॉडी में नॉर्मल या कभी कभी हाई डीएचटी लेवल भी हो, उनके बाल हेल्दी और थिक बने रहते हैं। यही उनका जेनेटिक एडवांटेज होता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस बात का प्रूफ क्या है, तो जवाब है हेयर ट्रांसप्लांट। कभी सोचा है हेयर ट्रांसप्लांट में डॉक्टर हमेशा सिर के पीछे और साइड से ही हेयर क्यों निकालते हैं? इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर के पीछे और साइड वाले फॉलिकल नेचुरली डीएचटी रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए इवन सिवियर बाल्डनेस में भी ये एरिया यूजुअली बचा रहता है। और जब इन फॉलिकल्स को उठाकर बाल्ड एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ये अपनी रेजिस्टेंस भी साथ लेकर आते हैं। नई जगह पर भी ये डीएचटी को इग्नोर करते रहते हैं और नॉर्मली ग्रो करते रहते हैं। ये हमें क्लियरली बताता है कि रेजिस्टेंस स्काल्प की लोकेशन में नहीं, बल्कि हेयर फॉलिकल के जीन में होती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ एक जीन डिसाइड नहीं करता कि आप गंजे होंगे या नहीं। हेयर लॉस एक पॉलीजेनिक कंडीशन है, मतलब इसमें बहुत सारे जीन्स मिलकर रोल प्ले करते हैं। इसीलिए सिर्फ ये देखना कि नाना गंजे थे या नहीं इनफ नहीं होता है। हाँ, मदर की साइड इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक मेजर जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, लेकिन बाकी बहुत सारे जीन्स आप दोनों पेशेंट से इनहेरिट करते हैं। इसी वजह से कभी कभी पापा गंजे होते हैं और बेटे के बाल बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आप जेनेटिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जीन्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ एनवायरनमेंट कैसा है उस पर हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी जेनेटिक टेंडेंसी है तो क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर डाइट, स्लीप की कमी और स्मोकिंग हेयर लॉस को और फास्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छी स्लीप मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं और स्मोकिंग अवॉइड करते हैं, तो आप अपने हेयर फॉलिकल को बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट देते हैं। ये जेनेटिक्स को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जितनी हेल्दी कंडीशन में आपके फॉलिकल्स रह सकते हैं उतनी देर तक उन्हें हेल्दी रखने में जरूर हेल्प करेगा।